तो भाई कैसे हो आप सभी? कैसी तैयारी चल रही है? तो हमारी एक नई रिक्रूटमेंट आई है ईएमआरएस में, मतलब मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल, कुछ इस शायद की इस तरह की इसकी वो होती है फुल फॉर्म। तो उसमें वैकेंसी 7,000 से ज्यादा है। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों की आई है। ठीक है, मैंने केवीएस के ऊपर बनाया था, उसकी भी अक्टूबर में आ जाएगी। ठीक है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न और 80,000 इसमें सैलरी होगी। तैयारी कैसे करें? केवल एक ही पेपर होगा, ये ध्यान रखना, एक पेपर और नौकरी आपकी। ठीक है, देखते हैं अब सारी चीज। तो भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर करना। अभी यहाँ पे देखते हैं हम। तो भाई उससे पहले आप ये देख सकते हो, जैसे ये आया हुआ है चैप्टर 3 में। तो देखो वैकेंसी हमारी कितनी है, 7267। ठीक है, जिसमें 225 हमारी प्रिंसिपल, जो हमारी नॉन टीचिंग की है वो देखिए फीमेल स्टाफ नर्स 550, ये 365, अकाउंटेंट की 61, ये 228, ये 146। ठीक है, तो और ये जो बची है ये हमारी टीचिंग की है। तो भैया अब आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होगे। तो देखिए इसमें सब कुछ दे रखा है हमारा। ठीक है, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, जर्नल इंस्ट्रक्शन, सब कुछ। ठीक है, तो सब कुछ हम देखते हैं इसमें। तो हमारा जो ऑनलाइन सबमिशन है वो 23, ये क्या है, अक्टूबर आ जाएगा ना। हाँ, अक्टूबर से चालू हो जाएगा। ये हमारी पोस्ट है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फीस है। देखो प्रिंसिपल की ये फीमेल के लिए है और SC ST और PWD के लिए। इसमें प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फीस नहीं है, प्रोसेसिंग फीस है 500 500 500 500। जबकि आप देखिए जो फीमेल के अलावा भाई साहब 2500 2000। और ये किसके हैं? एकलव्य, मतलब जो SC ST है उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए बच्चों की इतनी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लगते हैं। और देखो फीस कितनी है, क्या अफोर्ड कर सकता है एक मिडिल क्लास इतनी? पता नहीं भाई कैसे ही क्या करते हैं। इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी जल्दी आएगी, तो आप तैयारी अच्छे से करना। ठीक है, एक ही पेपर होता है इसमें और ऑफलाइन पेपर होता है। देखो अभी ये वैकेंसी थी हमने बता दी। ये पोस्ट ग्रेजुएट की है 1460। ठीक है, इंग्लिश मैथ जो भी है। ये TGT की है, ग्रुप बी की। ये TGT की है। ठीक है, ग्रुप बी की। अब देखिए नॉन टीचिंग, ये हॉस्टल वार्डन, जिसमें हमारी 346 है, 143 UR की है, 34 OBC की 93 है, ये 51 है, ये 25 है। ठीक है, इसी तरह हॉस्टल वार्डन फीमेल 289 है। ठीक है, हॉस्टल स्टाफ नर्स 550, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट लेवल 2 की है जो LDC होता है 228, और लैब अटेंडेंट हमारा 146। तो 1620 हमारी नॉन टीचिंग की है। तो वैसे कम है, क्योंकि जैसे पीछे आया था उसमें बताया गया था कि बहुत बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली हैं। ठीक है, लेकिन वैकेंसी सही तरह भरी नहीं गई है। तो भाई ये भी होना चाहिए कि जो पोस्टें हैं वे बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक है। अब देखिए ये हमारा पे लेवल है, जैसे प्रिंसिपल लेवल 12 की है, PGT जो लेवल 8 की है ये 7 की है, लाइब्रेरियन लेवल 7 की है, लेवल 6 की है, ये स्टाफ नर्स की लेवल 5 की है, हॉस्टल वार्डन की भी लेवल 5 की है, अकाउंटेंट लेवल 6 की है, ये लेवल 2, और लैब अटेंडेंट लेवल 1 की। ठीक है, देख लिया होगा सभी ने। अब देखिए आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो हमारा OMR पेपर पेन पेपर मोड होगा, और टायर 2 है वो कॉम्बिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और MCQ, है ना। OMR बेस्ड आफ्टर टायर 2 पोस्ट प्रिंसिपल और स्किल टेस्ट होगा जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, अब देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब प्रिंसिपल के लिए ही है। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न उसके लिए है। हम देखते हैं अपना, ये TGT के लिए है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब ये हॉस्टल वार्डन का देखें, हम देखते हैं जो हम पढ़ाते हैं मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स का इसमें है 30 क्वेश्चन। ठीक है, और जो मेरे चैनल पे है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं ना OMR बेस्ड पे, वो भी मैं सोल्व करवाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना आगे। ये जनरल अवेयरनेस, ये रीजनिंग, ये नॉलेज ऑफ ICT। ठीक है,
अब आगे देखिए आप, फिर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। अब टायर 2 में क्या है, 1:10 में ये करे जाएंगे। अब सब्जेक्ट स्पेसिफाई सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ये तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का ये, ठीक है। टोटल मार्क्स हमारे 100, ये 3 घंटे का होगा। और जो इसमें जो नौकरी लगेगी वो केवल टायर 2 एग्जामिनेशन पे लगेगी, टायर फर्स्ट तो केवल पास करने के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर अकाउंटेंट की देखो आप, इसमें क्या हमारा 30 का क्वांटिटी मैथ है। टायर 2 ओनली फॉर हु विल बी शॉर्टलिस्टेड 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ टायर फर्स्ट, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा ये, ठीक है, ये रहा। और इसमें भी टायर 2 के अनुसार ही लगेगी, टायर फर्स्ट केवल क्वालिफाई करने के लिए। अब फीमेल स्टाफ नर्स का देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर, ठीक है, तो 100 नंबर का हमारा पेपर होगा, 2 घंटे होंगे। यहाँ पे भी देखो टायर 2 1:10 और ये डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर भी है, ठीक है, और टायर 2 के अनुसार ही लगेंगे। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का आएगा, 2 घंटे 100 नंबर का पेपर, ठीक है। टायर 2 1:10 में करेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज, फिर इसमें भी डिस्क्रिप्टिव और ये 10 है ना। अब इसमें टायर 2 तो ये होगा। अब इसमें टायर 3 भी है, ठीक है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट है, पर्सनल कंप्यूटर पे होगा, केवल पीसी पे, ठीक है। 50 मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स 20 होने चाहिए, ये पार्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन सेकंड कैन बी कॉल्ड फॉर टायर थर्ड, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होगा वो 1:3 पे होगा, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना इसमें, वो जो क्वालिफाई करेगा टाइपिंग टेस्ट, वो मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा जेएससी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टायर सेकंड ओनली, मतलब टायर सेकंड पर ही नौकरी लग रही है, ठीक है, लेकिन आपको टायर 1 भी करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, तो लैब अटेंडेंट, ठीक है, देखो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का आएगा, इसमें 2 घंटे, ठीक है। तो टायर 2 में 1:10 और टायर 2 के अनुसार यहाँ पे क्या होगी, हमारी नौकरी लगेगी, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी केवल टायर 2 को लेकर बनेगी, ठीक है। लेकिन जो पेपर हमारा केवल एक होगा टायर 1, ठीक है, उसमें पास हो गए तो फिर डिस्क्रिप्टिव देना है, ठीक है। अब सिलेबस, अब ये एलिजिबिलिटी देख पा रहे होगे, ठीक है, तो ये तो टीजीटी पीजीटी की है, ये आप देख रहे हैं ना, ठीक है। हम देखते हैं नॉन टीचिंग वाले, ये रही, देखो फीमेल स्टाफ नर्स, आपकी बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये ठीक है। फिर हमारा उस्टर वार्डन 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री, फिर इसमें कॉमर्स में होनी चाहिए। अब देखिए जेएससी की जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इसमें आप 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। फिर एज रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST जो भी होता है। फिर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और मिनिमम स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड पर मिनट, 30 सेकंड होनी चाहिए, या है ना, या तो इंग्लिश की हो या हिंदी की हो। हिंदी की 30 पर काम चल जाएगा और इंग्लिश में 35 की पे काम चलेगा। अब लैब अटेंडेंट, अब इसमें क्या रखा है, या तो 12th क्लास में हो साइंस स्ट्रीम से एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर 10th पास हो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक एक ग्रेजुएट बोर्ड इंस्टीट्यूट, और इसमें भी 30 साल। तो भाई साहब लैब अटेंडेंट में 12th जो साइंस से कर रहे हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर पे स्केल होगा ये हमारे, फॉर आर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब टीचिंग पोस्ट की है ये बात, ठीक है। तो इतना बहुत होगा। अब तैयारी कैसे करें, तो वो तैयारी भाई मैंने जैसे बता दिया, मैथ्स आएगा, मैथ के लिए आप मेरे चैनल, तो भाई जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे, मैंने TCS का पेपर बना रखा है, IB का बना रखा है, DSSS भी, ये आप जरूर करना,
यहाँ से आपको जरूर पेपर में क्वेश्चंस दिखाई देंगे DSSS और इसके, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कि आप सिलेबस भी करना चाहते हैं, तो जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्विक रिवीजन सीरीज। मैंने 17 चैप्टर करवा रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज, एवरेज, फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, है ना। ये सारे के सारे चैप्टर 17 तक मैंने सिंपल इंटरेस्ट तक करवा रखे हैं। आगे कंपाउंड इंटरेस्ट और जो और चैप्टर है वे जल्दी ही आएंगे। तो यहाँ से आप बेसिक से एडवांस केवल यही कर लो, इससे बाहर एक भी टाइप नहीं आएगी, ठीक है। और वहां से प्रैक्टिस कर लो जो मैंने डाल रखा है, ठीक है। जल्दी मैं इसके पेपर लेके आऊंगा, ऑफलाइन वाले जो हुए थे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप तैयारी जारी रखना। कोई भी दिक्कत आएगी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा।